कांवड़ रूट पर दुकानों में मालिक का नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लगाई अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खाने के बारे में जानकारी देना जरूरी, लेकिन मालिक की पहचान बताना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को भेजा नोटिस, 26 जुलाई को अगली सुनवाई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से भी याचिका, मतभेद बढ़ाने वाली याचिका पर रोक की मांग। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, सीजीआई की टिप्पणी पेपर लीक व्यवस्था व्यापक था, इसका कोई सबूत नहीं है, एनटीआई ने मानी पेपर लीक की बात। नीट पर हंगामे के साथ सदन के मानसून सत्र की हुई शुरुआत, विपक्ष ने की दोबारा परीक्षा कराने की मांग। लोकसभा में नीट यूजी पेपर लीक मामला उठा, राहुल गांधी ने कहा पेपर लीक मामला गंभीर। राहुल गांधी ने कहा परीक्षा के इंतजाम में बड़ी गड़बड़ी हुई है, पैसे के बल पर परीक्षा का सौदा हुआ। नीट पेपर लीक पर लोकसभा में बोले शिक्षा मंत्री, कहा पेपर लीक के साफ सबूत नहीं है, कुछ जगहों पर हुई है गड़बड़ी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक का मामला हो रहा है सुनवाई, सरकार कुछ नहीं छुपा रही। सदन में नीट परीक्षा मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना, कहा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष पर प्रधानमंत्री का निशाना, कहा कुछ दलों ने नकारात्मक राजनीति के लिए संसद का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज को रोकने की कोशिश हुई है। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तीसरी पारी का पहला बजट 60 साल बाद आया, मौका गौरव उद्देश्य। बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विकसित भारत के लिए मजबूत बजट होगा। करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, करगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन करेंगे। आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, पहले दिन से लेफ्ट विधायकों का विरोध प्रदर्शन। मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 5-5 बैठकें होंगी, 26 जुलाई तक सत्र। सदन के स्थगित होने के बाद एनडीए के विधायकों की बैठक, नीतीश कुमार ने अध्यक्षता की। सदन की बैठक खत्म होने के बाद राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरा, कहा लगातार बढ़ रहे हैं अपराध। लालू यादव ने नीतीश सरकार पर साधा जमकर निशाना, कहा सरकार से अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आज दिल्ली में किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, किसानों से उनकी समस्या पर चर्चा करेंगे। आरएसएस ने किया केंद्र सरकार के निर्णय का समर्थन, कहा शासन का फैसला समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुष्टि करने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र के फैसले पर टिप्पणी की, कहा 1947 में आज ही के दिन भारत ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था और आरएसएस ने उसका विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया, कहा सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में नहीं जाने देना चाहिए। राजौरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने नापाक साजिश को किया नाकाम, सर्च ऑपरेशन जारी। करनाल में आयोजित कई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी, मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विभागों की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया। परिस्थितियों से निपटने के लिए हुई तैयारियों का जायजा लिया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 20 सरपंचों को किया सम्मानित। सरपंचों के लिए सीमेंट अल्ट्राटेक का हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया। मैं राजस्थान के सभी माननीय सरपंचों का आभार व्यक्त करता हूं, जो अपने जोश और उत्साह के साथ इस अभियान से जुड़े अपने उत्कृष्ट कार्य को हमारे साथ साझा किया और हमें और भी ज्यादा प्रेरित किया। हरियाणा के नूंह में निकाली गई भव्य ब्रजमंडल यात्रा, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नूंह के नल्हड़ मंदिर से शुरू हुआ ब्रजमंडल यात्रा, झेर मंदिर होते हुए सिंगार में खत्म। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सुरक्षा के इंतजाम लोगों ने लगाए, 2500 जवान सुरक्षा में तैनात। बिट्टू बजरंगी को ब्रजमंडल यात्रा के लिए नहीं मिली इजाजत, फरीदाबाद पुलिस ने घर पर चिपकाया पोस्टर। नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर आज शाम 6 बजे तक बैन, बल्क एसएमएस पर भी रोक।